हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषि एंड आप देख रहे हैं स्पाइसी का। जो न्यू दिल्ली एयरपोर्ट है, टर्मिनल 2 के एयरपोर्ट पे डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस, तो उस लॉन्च एक्सेस को हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे। मैं दिखाऊंगा वहाँ का एम्बियंस कैसा है, फूड वगैरह कैसा है, सारा चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ, इंडिगो में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका एक प्लान बी ऑप्शन होता है ये है कि अगर किसी सिनेरियो पे अगर आपका फ्लाइट कैंसिल हो जाता है वेट वेदर की वजह से या डिले हो जाता है 2 आवर्स, तो उसके बाद आप प्लान बी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो उसमें होगा ये कि आप रीशेड्यूलिंग कर सकते हैं, तो रिफंड भी ले सकते हैं। उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। अगर इनकेस अगर आपने प्लान बी ऑप्ट कर रहे हैं और आपका जो चेक इन पैकेज है वो ऑलरेडी चेक इन हो चुका है, सो उस सिचुएशन पे अगर आप प्लान बी ऑप्ट कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस कैसे होगा। अगर आप डीजी यात्रा से ट्रैवल कर रहे हैं और आप नए हैं और फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं डीजी यात्रा से, तो उसको कैसे यूज करना है प्लस कुछ टिप्स भी शेयर कर दूंगा। बिकॉज काफी लोगों को मैंने देखा जो डीजी यात्रा पे रजिस्टर तो कर चुके हैं, बट जब वो एंट्री करने जाते हैं एयरपोर्ट पे तो उनको इश्यूज आते हैं, तो उनका फेस स्कैन नहीं करता या उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। उसके पीछे रीजन क्या है, सोल्यूशन है, मैं सब इस वीडियो में आपके साथ प्रोवाइड करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का लॉन्च दिखा देता हूँ कि लॉन्च में क्या क्या फैसिलिटीज है एंड कैसा इसका एम्बियंस है। ओके, तो मैं पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट पे एंड ये रहा वो स्टेयर्स जो मुझे इनकाम लॉन्च तक ले जाएगा। एंड सामने देख सकते हैं पूरा इनकाम लॉन्च एंड वहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। एंड वैसे तो ये अर्ली मॉर्निंग है एंड अर्ली मॉर्निंग के हिसाब से यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सो चलिए मैं पहुँच गया हूँ इनकाम लॉन्च के काउंटर पे एंड जो कार्ड मैं यूज़ करने वाला हूँ आज लॉन्च एक्सेस करने के लिए वो करने वाला हूँ POB का ऑफलाइन डेबिट कार्ड। ये जनरली मुझे हर एयरपोर्ट पे इससे मुझे ईजी एक्सेस मिल जाता है लॉन्च। सो चलिए मैं लॉन्च के अंदर मैं आ चुका हूँ। सो यहाँ का मैं आपको एम्बियंस दिखा देता हूँ। सो यहाँ का जो सीटिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छा है एंड यहाँ का जो लॉन्च है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर आप इनकाम लॉन्च को कंपेयर करूँ टर्मिनल 3 से, तो यहाँ का जो इनकाम लॉन्च का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो चलिए मैं अभी आपको कुछ फूड मेन्यूज़ दिखा देता हूँ सो दैट आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाए कि यहाँ पे क्या क्या मेन्यूज़ अवेलेबल है। सो वैसे तो अर्ली मॉर्निंग है तो इस हिसाब से ज़्यादा ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस ही आपको ज़्यादा दिखेंगे, बट स्टिल जो भी आपको पसंद आए अपने हिसाब से उसको आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप टर्मिनल 2 आते हैं तो हमारा रिकमेंडेशन रहेगा अगर आप ऑमलेट खाते हैं तो ये ऑमलेट ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी है। इसके अलावा जो लॉन्च में बेसिक फैसिलिटीज़ जो रहते हैं हर जगह वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो अगर मैं ओवरऑल सम अप करूँ तो ये लॉन्च मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड बेस्ट पार्ट यहाँ पे अच्छा सीटिंग कैपेसिटी है, तो अगर काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी होता है तो आपको इशू नहीं होने वाला। एंड ये आप देख सकते हैं ये लिक्योर के मेन्यूज़ हैं, बट बेस्ट पार्ट कि ये फ्री नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको एडिशनल पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर आपका मन है लेने का तो आपको अलग से पे करके आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। सो चलिए ये है वो ऑफलाइन डेबिट कार्ड। मैं बेस्ट पार्ट बताऊँ इस कार्ड का कि मैंने अब तक जितनी भी एयरपोर्ट पे जब भी ट्राई करता हूँ तो ये कार्ड मुझे हर जगह लॉन्च एक्सेस करा देता है। अभी आपने लॉन्च का ओवरव्यू देख लिया कि लॉन्च कैसा है और मैंने कैसे एक्सेस किया। सो अभी मैं बताता हूँ जो इंडिगो से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और इन केस आपका फ्लाइट डिले हो जाता है 2 आवर्स, जो भी आपका शेड्यूल डिपार्चर टाइम था, प्लस इसके अलावा किसी भी कंडीशन से वेदर टेक्निकल इशू या ग्राउंड स्टाफ के इश्यूज या कोई भी एनी काइंड ऑफ ऑपरेशनल इश्यूज या फिर बैड वेदर कोई भी वजह से हो, तो आप प्लान बी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, सपोज आज आप ट्रैवल कर रहे थे, चाहे तो आप कल के लिए रीशेड्यूल करा सकते हैं या फिर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद कभी के लिए भी आप रीशेड्यूल करा सकते हैं। इसके अलावा जो भी उनके पास अवेलेबल ऑप्शन रहेंगे वो आपको बता देंगे। जो आप रीशेड्यूल कराएंगे इसके पर आपको कोई भी 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जो आपका प्रीवियस टिकट है उसी टिकट पे आपको ट्रैवल मिल जाएगा। इससे एक और बेनिफिट होगा, इनकेस अगर कोई आपका लेओवर फ्लाइट होगा तो सिचुएशन पे हो सकता है अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट भी मांगोगे तो डायरेक्ट फ्लाइट पे भी आपको शिफ्ट कर देंगे। इसके अलावा इनकेस अगर आप रिफंड लेते हो तो आपके पास फुल रिफंड के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, आपको फुल रिफंड आपको मिलता है। इसके अलावा भी मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज आप प्लान बी के लिए जा रहे हैं, ये चाहे तो एक URL है, आप जहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस URL पे जा करके अपना PNR नंबर डालेंगे तो आप प्लान बी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहां से आप सारी चीजें सेलेक्ट कर देते हैं। बट ये तब काम करता है जब आपका चेक इन बैगेज अगर चेक इन नहीं किया हुआ है, चेक इन बैगेज डाल दिया है काउंटर पे, तब ये ऑप्शन आप यहाँ से नहीं ले पाएंगे। उसके लिए आपको एयरपोर्ट पे ही करना पड़ेगा। लेट्स सपोज अभी आप एयरपोर्ट पे हैं और आपका चेक इन बैगेज चेक इन हो चुका है और आप चाहते हैं कि आपका रीशेड्यूल करा दें कल के लिए, परसों के लिए, जब भी है, तो इस सिचुएशन में कैसे प्लान बी को प्रोसेस करेंगे। इसका सबसे सिंपल ऑप्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आप इंडिगो के स्टाफ या उनके काउंटर के पास आप जाइए। अंदर में सिक्योरिटी चेक के बाद भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, तो इंडिगो के स्टाफ को कनेक्ट कीजिए, उनको बताइए कि आपका रीशेड्यूल कराना है और मुझे आज ट्रैवल नहीं करना है, बट मेरा जो लगेज है वो चेक इन हो चुका है। तो उस सिचुएशन और एक मेक श्योर करिएगा आपका फ्लाइट अगर लेट्स सपोज सेम डे अगर उन्होंने
ऑटोमेटिकली किसी पे शिफ्ट कर दिया, लेट्स सपोज आज था और 2 घंटे बाद का अगर आपका शिफ्ट कर दिया किसी और फ्लाइट पे, तो आपको जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, कहीं कि वो फ्लाइट के लिए आपका लगेज ऑलरेडी वो लोग काउंटर पे क्लोज ना कर दे, तो इसलिए आपको जल्द से जल्द करना है। तो उसके बाद वहां से आपको इंडिगो स्टाफ को फाइंड आउट करना है, उनको बताना है कि आपका रीशेड्यूल आपको कराना है। वहां जाना है आपको, स्टाफ आपका क्या करेंगे, आपका बोर्डिंग पास लेंगे, बोर्डिंग पास पे कैंसिलेशन स्टंप करेंगे, उसके बाद आपको वही पर्सन आपको सिक्योरिटी चेक से बाहर भी कराएंगे। उस स्टाफ ही आपको गाइड करके वॉलंटियर करके आपको सिक्योरिटी चेक पे ले जाएगा। वहां से आपको क्या करना है वो आपको मैम बताएंगे, जो भी पर्सन होंगे वो आपको बताएंगे कौन से काउंटर पे जाना है। जैसे मेरे सिचुएशन में मैं आपको बताता हूँ, ये एफ काउंटर था, तो एफ काउंटर पे मैं गया, तो एफ काउंटर पे जाकर के यहाँ पे नियर बाय एक और इंडिगो के काउंटर रहता है जहाँ पे आप रीशेड्यूलिंग करना है या अपग्रेड करनी है, वो सारा चीजें आप एयरपोर्ट पे करा सकते हो। उस काउंटर पे जाना है, अपना पीएनआर अपना बोर्डिंग पास दिखाना है, उनको बताना है कि आपको किस स्टेट के लिए आपको रीशेड्यूलिंग चाहिए या फिर आपको रिफंड चाहिए, तो वो सारा चीजें सेम आपके लिए वहाँ पे प्रोसेस कर देंगे। अब बस अवेलेबल डेट आप वो बताएं, उसके अनुसार आपको वो नए डेट के हिसाब से आपको एक टिकट प्रिंट करके आपको दे देंगे। अगर आपको रिफंड भी चाहिए होगा तो उसके लिए भी प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आपके पास न्यू टिकट आ जाता है, आपको फौरन वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ है आगे वहीं आपको मिल जाएंगे, आपको गाइड कर देंगे, उनके पास जाना है, ग्राउंड स्टाफ के पास उनको बोलना है कि मेरा जो लगेज है वो ऑलरेडी चेक इन हो चुका है, मुझे वो लगेज भी मुझे चाहिए। तो आपका बस पीएनआर नंबर लेंगे, नोट करेंगे, आपको बोलेंगे 20 to 30 मिनट्स वेट करके, फिर वो आपका पूरा जो लगेज है वो लाके आपको वापस दे देंगे। इस तरह आप लगेज लेकर के आप एग्जिट करेंगे, तो वहां पे भी एग्जिट काउंटर पे भी डायरेक्ट आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे, जैसे अपने करा डिजी यात्रा से, वैसे ही इजिली वे में आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए वहां पे भी आपको एक स्टाफ मिलेगा, एग्जिट गेट, उनके लिए सेपरेट गेट रहता है, उस गेट पे जाना है, उस गेट पे आपको एक एंट्री किया जाएगा एंड एंट्री के बाद जो स्टाफ रहेंगे वो आपको बाहर की तरफ गाइड कर देंगे, वो बाहर आपको छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप प्लान भी ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। इसके अलावा मैं डिजी यात्रा के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम डिजी यात्रा कभी आपने यूज नहीं किया तो सिंपल डिजी यात्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां आप रजिस्टर्ड कर लीजिएगा नंबर वगैरह ईमेल डाल के, प्लस आप यहाँ पे अपना आधार से वेरीफाई वगैरह कर लीजिए ओटीपी डाल करके, सबसे इजी प्रोसेस है। उसके अलावा लेट्स सपोज आज की ट्रैवलिंग है तो आपको डिजी यात्रा ऐप में अपना बोर्डिंग पास का जो फोटो है या स्क्रीनशॉट अटैच कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेगा। बट वहां पे जैसे ही आप प्रोसेस कर लेते हैं, अपना बोर्डिंग पास अटैच कर लेते हैं डिजी यात्रा में, बस वहां देखेंगे एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाता है। इस क्यूआर कोड को मस्ट हैव आपके लिए, ये बहुत जरूरी है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप ये नहीं कीजिएगा कि इस क्यूआर कोड को फोन के साथ ही डायरेक्ट हटाना है, मोस्ट ऑफ द यूजर यही कर रहे हैं जिनकी वजह से वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे सही तरीके से। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको जूम इन कर लीजिएगा, बड़ा कर लीजिएगा फोन पे एंड देन उसको स्कैन कीजिएगा, उसके बाद आप एंट्री कर पाएंगे डिजी यात्रा, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। लेट्स सपोज कि अगर आपने एंट्री किया है और आपने डिजी यात्रा ऐप में स्कैन करके अगर आप एंट्री नहीं करेंगे तो सिक्योरिटी चेक में डिजी यात्रा गेट से आप एंट्री नहीं कर पाएंगे ना, वहां आपको डिटेक्ट ही नहीं करेगा। स्कैनर तो आपका फर्स्ट टाइम ही स्कैन करेगा, उसके अलावा फेस स्कैन करके ही आपको सिक्योरिटी चेक के अंदर एंट्री मिल जाएगी। तो ये कुछ तरीका रहेगा डिजी यात्रा ऐप से अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं और इजी वे में, और मैं रिकमेंड भी करूंगा बिकॉज बाकी तरीके से बहुत लंबा क्यू रहता है, तो डिजी यात्रा वेरी इजी एंड कन्वीनियंट वे है ट्रैवल करने का। क्योंकि मैं देखता हूँ मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर अभी भी पुराना ही कन्वेंशनल वे में ही ट्रैवल करते हैं, टिकट बोर्डिंग पास दिखा के। जो इजी वे है उसको आप फॉलो कीजिए, आपका जो ट्रैवल का जर्नी है बहुत ही क्विक हो जाएगा, एयरपोर्ट के अंदर जो आपका एंट्री होता है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा। सो ओवरऑल ये कुछ रहता है वीडियो में। अगर आपका कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, ऐसे ही वीडियोस में लाता रहता हूँ रेगुलर इंटरवल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।